नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राजधानी देहरादून में महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय में मॉडल टीकाकरण केंद्र की स्थापना आज हुई, क्योंकि जिलाधिकारी देहरादून ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि राजधानी में एक ऐसे टीकाकरण केंद्र की दरकार थी जो सप्ताह के 7 दिन खुला रहे और 12 घंटे उसमें टीकाकरण गतिमान रहे, क्योंकि अब प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचते हैं। ऐसे में गर्भवती माताओं और शिशुओं को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। डिमांड हमारा था वो बढ़ता जा रहा था, तो उसके दृष्टिगत ये भी आवश्यक था कि हम एक ऐसा केंद्र यहाँ पर विकसित करें जो दूसरे जिलों के लिए भी एक मॉडल साबित हो। ये आज हमारा सफल रहा और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी गई है स्टाफ की, हमारे ANM की, पैरामेडिक्स की, जो हमारे 12 घंटे यहाँ पर टीकाकरण करेंगे। शिफ्ट्स में उनकी ड्यूटीज़ चेंज होंगी और आपने जैसे दौरा किया है तो यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ की अलग अलग सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। उम्मीद है कि इससे हमारे माताओं को, नवजात शिशुओं को, फैमिलीज़ को एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी। देहरादून शहर को डस्टबिन मुक्त बनाने के बाद समय समय पर घरों से कूड़ा उठाए जाने के लिए नगर निगम ने 3 कंपनियों को काम पर लगाया है। वहीं सभी घरों से कूड़ा समय पर उठाया जाए, इसके लिए नगर निगम ने सभी कूड़ा उठान कंपनियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस बात पर देहरादून के उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि वाटर ग्रेस नाम की कूड़ा उठान कंपनी की रिटेंडर की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि 100% घरों से कूड़ा उठाया जाए, किसी भी प्रकार से कूड़ा गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट तक न पहुंचे। देखिए, नगर निगम देहरादून में वर्तमान में 3 कंपनियां काम कर रही हैं। उसमें एक कंपनी का रिटेंडर की प्रक्रिया चल रही है वाटर ग्रेस की, और अभी तीनों कंपनियां काम कर रहे हैं। तीनों कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि जो सोर्स सेग्रीगेशन है उसको 100% करें और कूड़ा किसी भी स्थिति में जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है उस पर ना पड़े और प्रत्येक घर तक गाड़ी पहुंचे और किसी भी प्रकार से कूड़ा नदी नालों में न जाए। भले ही महापंचायत कैंसिल हो गई हो, पर भारी तादाद में आज कई जगहों के गुर्जर लंढोरा रंग महल में सुबह से ही पहुंचने लगे। हालांकि काफी देर तक इनकी एंट्री महल के अंदर नहीं हो पाई, पर कुछ देर बाद हजारों की संख्या में सभी गुर्जर रंग महल में दाखिल हो गए। इस दौरान भारी पुलिस प्रशासन वहां मौजूद रहा। गुर्जरों ने कहा कि अगर 2 दिनों में कुंवर प्रणव सिंह को जमानत नहीं दी गई तो वो रेल और रोड सभी जाम कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं एस देहात शेखर संत सुवाल ने कहा कि कुछ देर के लिए एक समाज के लोग महल के अंदर रहे, अपनी बैठक की और फिर चले गए। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महाका राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आप सभी पत्रकार बंधुओं से आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो रंग महल की मीटिंग है, इसके 2 ही एजेंडे निकाल के रखे हमने और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द कल की डेट में, कल परसों के अंदर अंदर चैंपियन साहब को अगर जमानत नहीं दी तो ऐसी आक्रोश एक जनसभा बहुत बड़ा रूप लेगी, जो रेल और बसों को जाम किया जाएगा रोडों पे, अगर 2 दिन के अंदर अंदर उनकी रिहाई नहीं की गई। रंग महल में क्योंकि यहाँ पर 29 तारीख की पंचायत रख दी गई थी, उससे पूरे भारत का गुर्जर रंग महल के लिए कूच कर रहा था, तो जो वहाँ से आदमी निकल चुके थे और कुछ लोग पहले से ही पहुँच चुके थे, तो सब ने ये मीटिंग का जब पता पड़ा बीच में, तो सब लोग बहुत वापस चले गए और जो यहाँ पे पहुँच चुके थे वो अपना आक्रोश और रंग महल के बारे में जो उसने बदतमीजी करी है, ये पूरे भारतवर्ष में इसका गुर्जरों में रोष है, तो वहाँ पर जो है इसी गतिविधि के लिए रोष जताने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आज कई योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें अब गांधी शताब्दी अस्पताल में सप्ताह के 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से होगा। इसके साथ ही अब कोरोनेशन में ब्लड बैंक, वहीं रायपुर अस्पताल को जिला चिकित्सालय बनाया गया। इसके साथ ही CMO के लिए सरकारी आवास का भी लोकार्पण किया है। इन सब योजनाओं से प्रदेश की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। इस मौके पर जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल, CMO देहरादून डॉक्टर संजय जैन मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकार मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप स्वास्थ्य विभाग के कई समसामयिक विषयों को मेरे तक भी लाते हैं और जनता तक भी लाते हैं।
आज देहरादून में लगभग 7 योजनाओं का हम लोग उद्घाटन भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी कर रहे हैं। एक तो अब 7 के 7 दिन बच्चों का टीकाकरण जो है नियमित रूप से होगा। दूसरा, ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे हैं। तीसरा, हम सीएमओ आवास, हमने पहली बार सीएमओ को आवास दिया है, उसका भी आज भूमि पूजन हो रहा है। चौथा, हमारा जो रायपुर का हॉस्पिटल है वहाँ पर उप जिला चिकित्सालय बन रहा है और उस उप जिला चिकित्सालय में अब हर प्रकार के डॉक्टरों की भी नियुक्तियाँ की जाएंगी। मैं जिलाधिकारी जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ और अपने विधायक जी का भी कि उनके प्रयासों से यहाँ पे अब बच्चों को खेल खेल में भी जो है टीकाकरण हो जाएगा। प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिवस पर मसूरी प्रेस क्लब को ऐसी भेंट किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी के माध्यम से एक मांग पत्र भी दिया गया, जिसमें उन्होंने मसूरी प्रेस क्लब को 2 कंप्यूटर और 1 प्रिंटर देने की घोषणा की और अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया। मसूरी प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन पर बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधक दीपक पांडे के हाथों मसूरी प्रेस क्लब को ऐसी भेंट किया गया। इस मौके पर नेहा जोशी ने कहा कि मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन पर भाजपा परिवार की ऐसी कोशिश रहती है कि किस तरह से सेवा कार्य कर सकें। कोशिश यही रहेगी कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं जो हर वर्ग से आते हैं और उनकी बहुत कुछ ऐसी मांगे रहती हैं, उनकी ज़रूरतें रहती हैं जिनको पूरा करना कहीं ना कहीं हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे। जिस तरीके से आप तमाम जनता के विषयों को उठाते हैं, एक फीडबैक मैकेनिज्म भी आप देते हैं हर नेता को, तो मैं इस अवसर पर धन्यवाद भी दूंगी मसूरी प्रेस क्लब का, इसके सभी हमारे जो मेंबर्स हैं उसका, हमारे सभी पत्रकार मित्रों का, और आशा करूंगी कि इसी तरह हम सब मिलकर मसूरी के विकास के लिए, यहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए और एक ऐसा मसूरी जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसमें जो पुराना जो एक उसका स्वरूप है उसकी भी झलक हो और आज की जो जरूरत है। सूबे के पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम में करवट बदलता नजर आ रहा है। बात अगर चमोली जनपद की करें तो यहाँ आज सुबह से आसमान में बादलों का घेरा जमा हुआ है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी बढ़ गई है। साथ ही क्षेत्र में बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। सीमांत नगर क्षेत्र जोशीमठ में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ चुका है। हालांकि कम बर्फबारी के बाद भी विंटर डेस्टिनेशन ओली में पर्यटकों की आमद प्रतिदिन 500 का आंकड़ा छू रही है। पर्यटक GMVN की चेयर लिफ्ट का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को 450 से अधिक पर्यटक चेयर लिफ्ट से ओली की वादियों का दीदार करने पहुंचे। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।